मेष राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। इस माह की खूबसूरती यह है, शनि और मंगल दोनों ग्रह एक दूसरे से छठे और आठवें घर में रहेंगे, जिनका मतलब है षडाष्टक, और बुध और शुक्र ये दोनों स्थान परिवर्तन योग बनाएंगे, यानी कि बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। ये भी मेष राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट और आपके स्वयं के पराक्रम की उन्नति के लिए बेहद सहायक साबित हो सकता है। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर आप इसे करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में अक्टूबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो आप देख पा रहे हैं और इसी के आधार पर आपके जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। सूर्य तुला राशि में इसी माह में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को। महीने के अंत में मंगल तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 3 तारीख से 24 तारीख तक बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि के होते हैं, परंतु शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव में होने के नाते ये आपके रहन सहन और आपके भौतिक भोग विलासिता का विस्तार करने में आपको जरूर सहयोग करेगा। शुक्र ग्रह छठे भाव में और बुध ग्रह सप्तम भाव में एक दूसरे के स्थान पर बैठेंगे, यानी कि बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। तो ये एक स्थान परिवर्तन योग होता है। ऐसे समय में कई बार आप देखेंगे कि जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव हो जाते हैं। मेष राशि के अनुसार देखेंगे तो मंगल ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह होते हैं, मेष राशि का भी अग्नि तत्व होता है। तो इस माह में थोड़ा सा आपको अपने शारीरिक तापमान से संबंधित परेशानी, ज्वर, फीवर और एसिडिटी यानी कि डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा संतुलित बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। अष्टम भाव में मंगल के गोचर होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अचानक चीज़ें थोड़ी सी तेज रफ्तार से आप बदलते हुए देखेंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और यात्राएं जो भी होंगी उनसे आपको विशेष लाभ इस पूरे महीने में, अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। शुक्र बुध का स्थान परिवर्तन योग का मतलब होता है और साथ में सूर्यदेव कन्या राशि में तुला राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव से पंचमेश होकर के सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में संबंध, रिश्ते बेहतर होते हैं, यानी कि 5वें घर का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, संतान की उन्नति होगी। फैमिली प्लानिंग में हैं तो संतान प्राप्ति या संतान का कंसीव होना, गर्भ में आ जाना बच्चा, इस तरह के शुभ संयोग बनेंगे। आप अपने स्वयं बौद्धिक विकास के माध्यम से अपने कारोबार, व्यापार की डेवलपमेंट करेंगे। बौद्धिक विकास से आप देखेंगे कि आपकी पारिवारिक संतुलन बेहतर बनती जा रही है। संतान के भाग्योदय का आपको लाभ मिलेगा और संबंध, रिश्ते इस माह में कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर बना रहेगा। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल ग्रह सप्तम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे 27 अक्टूबर तक। तो मंगल की जो दृष्टि है वो आपके धन पर पड़ेगा। मंगल आपके पर्सनालिटी, आपकी विचारधारा के स्वामी होते हैं। तो इस माह में आप देखेंगे कि आपके कारोबार में तेज गति से आपके कार्य संपूर्ण हो रहे हैं, कार्य आपके संपन्न होते जा रहे हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट भी आपकी पर्याप्त
रफ्तार से आपके जीवन में होने वाला है पूरे अक्टूबर के महीने में। और व्यापार से संबंधित कुछ नए संबंध रिश्ते भी इस माह में आप जुड़ते हुए देखेंगे। करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट, शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनने का मतलब होता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी सावधानी भी रखना जरूरी होगा। षडाष्टक दोष होता है और षडाष्टक दोष में कई बार मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करता है, यानी कि जिसके हित में आप कार्य कर रहे थे वही आपके अहित में कार्य करना शुरू कर देता है। और ऐसे जो स्थिति होती है, ये स्थिति अपने आप में थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है व्यक्ति को। तो आपको अपने स्वयं के बारे में और षडाष्टक दोष से अपने करियर में किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। शनिदेव आपके लाभ के स्वामी होते हैं, आमदनी के स्वामी होते हैं, तो आय में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ये समय अपने आप में एक बेहद शानदार तरीके से समय का सदुपयोग आपको कर सकते हैं। नए स्टार्टअप के लिए समय बेहद सहायक रहेगा। और नई यदि कोई पार्टनरशिप चाहते हैं या कोई व्यापारिक स्टार्टअप चाहते हैं, तो इस तरह की किसी भी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट को आपको इस समय में ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश करें कि 15 अक्टूबर के बाद कोई बड़ी शुरुआत करें, वो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा, क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव के ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि मिथुन राशि से 5वीं दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर पड़ेगा। सूर्यदेव नीच राशि के जरूर होंगे, लेकिन सूर्यदेव की उच्च दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगा। तो ऐसे समय में जब सूर्यदेव का बलवान दृष्टि आपके विचारधारा पर, मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला है, तो आपके विचार भी उच्च क्वालिटी के होंगे, सफलताएं भी आपको उच्च स्तरीय मिलेंगी, सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। और मंगल ग्रह का महीने के अंत में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर होने से यात्राओं के लिए ये आपको सहयोग करेगा। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर होने से संबंध रिश्तों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े बातचीत आपके जीवन में संपन्न होता हुआ आपको मिलना चाहिए। और आप अपने जीवन के अंदर अपनी तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत लगातार बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना अपने आप में बेहद खास है। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्योदय का अनुभूति होगा, यानी कि स्टार जो है बुलंद होंगे, सितारे आपके बिल्कुल ताकतवर होंगे, भाग्य के उदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आप करने वाले हैं, जिसका फलस्वरूप आप अपने भाग्य का उदय का अनुभूति आप करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका भाग्य उदय हो रहा है, परंतु आपको अपने स्वयं के विचारधारा को, स्वयं के बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही आपको कार्य करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रलोभनकारी सिचुएशन बनता है, प्रलोभन मिलता है। लोक लुभावने प्रोजेक्टों में कई बार हम एक तरह से प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उन चीज़ों से हमारा नुकसान होने का योग बन सकता है, क्योंकि मंगल शनि षडाष्टक दोष बना रहे हैं और मंगल आपके एक तरह से अष्टम भाव के कारक हैं और शनिदेव आपके लाभ के स्वामी हैं। तो 8वां और 11वां जो संयोग होता है, ये कई बार मालामाल भी करता है और कई बार बने बनाए कार्यों में ये व्यवधान भी उत्पन्न कर देता है। तो इन चीज़ों को आपको जरूर अपने दिमाग पर बैठा के रखना है। अपनी उन्नति तरक्की के लिए आपको लगातार अग्रसर रहना है, हार्डवर्क करना है। भगवान विष्णु की इस माह में आपको आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको लगातार निरंतर इस पूरे माह में जप करनी चाहिए। और साथ में माता लक्ष्मी की भी विशेष आराधना करें। घर में सायंकाल एक घी का ज्योत आप अपने जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और आपके भाग्य का उदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगी।
विस्तृत विश्लेषण आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको आपके जीवन की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण बताएंगे, जीवन में महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं का प्राप्ति कैसे हो सके उसका रास्ता बताएंगे, और जो भी बताएंगे वो सारी चीज़ों की पूरी जिम्मेदारी से आपको विश्लेषण करके ही देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर आप जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।